बच्चों ध्यान दें, कक्षा 11th में आप लोगों का बही खाता एवं लेखा शास्त्र के बारे में हम पढ़ाए हैं। कुछ चीज़ें पढ़ाया गया है, कुछ आगे आपको बता रहे हैं। तो जैसे पहला चैप्टर है पुस्तपालन तथा लेखा शास्त्र। इसमें थियरी है, पुस्तपालन क्या है, लेखा शास्त्र क्या है, ये आप लोगों को बता दिया गया है। पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी बता दिया गया है। अगला है लेखा शास्त्र के सिद्धांत, अवधारणा एवं परंपराएं। इसमें भी आपका थियरी क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन बता दिया गया है और इसका सिद्धांत भी बता दिए हैं। इसके बाद तीसरा लेसन है लेखांकन के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन। इसमें भी लेखांकन के बहुत से स्वरूप हैं, लागत लेखांकन और मुद्रा लेखांकन, कई लेखांकन है, उसके बारे में बता दिए हैं और समझा दिए गए। तीसरा लेसन भी बता दिए हैं। चौथा है दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ, सिद्धांत तथा लेखांकन की शब्दावली। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये बता दिया गया है। लेखांकन की शब्दावली जैसे बुक में दिया हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पर देखा बता रहे हैं आपको, यहाँ पर देखा, यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ सिद्धांत में दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता या लक्षण, ये बताया गया आप लोगों को। डेबिट और क्रेडिट का क्या अर्थ होता है, ये आप बुक से देख लीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट का क्या अर्थ होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत, लेखांकन ढांचा, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण, दोहरा लेखा प्रणाली के दोष एवं हानियां, ये सब मैंने कॉपी में किताब में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो लेसन है वो लेसन है यहाँ पर प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, रोजनामचा, जर्नल। अब जर्नल में लेखा करने के नियम, ये जर्नल में लेखा करने के नियम भी आप लोगों को हम बता दिए हैं। जैसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं, इसमें जो रोजनामचा है, तो जर्नल क्या है, रोजनामचा से क्या आशय है और इसमें लेखा करने के क्या नियम है, गोल्डन रूल जिसे कहा जाता है। और इसमें 3 खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये सब सारे आप को बता दिया गया, स्पष्ट के बारे में बता दिए हैं और आप लोग नोट भी कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं और कुछ सवाल भी आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों को जो बुक है साहित्य भवन, साहित्य भवन की बुक से आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 इधर बता दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो आप लोग बता दीजिएगा हमें, और दूर ले आओ, यहाँ पर स्पष्ट करो। हाँ, कुछ क्वेश्चन छूटा होगा बता दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा। मनोहर के खाते में लिखित लेन देनों का रोजनामचा करें। लिपिकों का देय वेतन, जैसे पहला है डेट नहीं दिया है और इसमें नंबर वाइज दिया है तो नंबर वाइज ही करेंगे। लिपिकों का देय वेतन 12,400, नीचे लाओ। तो वेतन देय है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सैलरी देय नहीं है, अगर देय होता तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता, लेकिन देय नहीं है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, पहला का है। दूसरा है आदत मजदूरी, मजदूरी भी नहीं दिया है 5,600, तो ये भी वैसे ही होगा। वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, अमाउंट जैसे आपको बताया है डेबिट के डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में, नरेशन नीचे लिखा हुआ है, स्पष्ट आ रहा है ना है। फिर तीसरा है वेतन और मजदूरी नगद दिया, तो जब नगद दिया तो सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए यहाँ नगद है तो कैश आ गया है, सैलरी एंड वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर एक किराया अग्रिम दिया, तो अग्रिम का होता है प्रीपेड एडवांस, तो उसमें प्रीपेड होगा, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश इसलिए हो गया है कि ये दे दिया गया, एडवांस में दिया गया इसलिए प्रीपेड हो गया। और 5वां है चंदन मिस्त्री को मरम्मत व्यय दिया, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर या नॉमिनल अकाउंट में आता है कोई भी खर्चा, तो इसमें नाम नहीं होता है, खर्चे के नाम से डेबिट किया जाता है, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग रिपेयर पेड।
अगला है कार की मरम्मत जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, छठा पॉइंट। देखिए, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, क्योंकि दिया नहीं गया है, जो चीज़ें नहीं दिया जाता है उसको आउटस्टैंडिंग में दिखाते हैं। अगला है सातवां पॉइंट, देखो यहाँ पर सातवां देखो, पेट्रोल की नगद भुगतान। जब पेट्रोल की नगद भुगतान दिया गया है तो कैश होगा, तो पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जितना 2500 रुपये डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट। आठवां है बैंक व्यय, दिख रहा है ना, बैंक व्यय, लाइट क्लियर नहीं होता, बैंक व्यय तो पीछे है ना, इधर है। बैंक व्यय जो भी है तो बैंक व्यय का एंट्री होता है बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का चार्ज बैंक से ही कटता है, नकदी नहीं दिया जाता, इसलिए बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 300 रुपया है, 300 डेबिट 300 क्रेडिट कर दिए। अगला है 9वां पॉइंट, 5600 रुपया घोड़ा मर गया, उसकी मृत शरीर की बिक्री द्वारा मिला 600 रुपया। अब देखिए 9वें पॉइंट में कैश हमें प्राप्त हुआ है 600, तो कैश अकाउंट डेबिट और 5000 की लॉस हुई। जैसे 5600 का घोड़ा है, यहाँ पर नाम 5600 रुपये का है और इसके डेड बॉडी से 600 रुपये प्राप्त हो गया, तो हमें 5000 रुपये की लॉस हुई। कितना लॉस हुआ? 5000। तो 5000 लॉस हुआ और 600 रुपये कैश हमें मिला है। जो कैश मिला है उसको कैश में दिखा देते हैं इनकम में, और 5000 रुपये की क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 600 कैश हमारे पास आया, और लॉस ऑन लीव स्टॉक यानी कितने की हानि हुई? 5000 की। तो टू लीव स्टॉक 5600 रुपया टोटल डेबिट की जोड़ करके क्रेडिट में दिखा दिया गया। 10वां है बीमा अग्रिम दिया, एडवांस में दिया, तो बीमा अग्रिम दिया तो प्रीपेड हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1700 डेबिट और 1700 क्रेडिट हो गया। 11वां पॉइंट देखिए, किराया उपार्जित पर अप्राप्य, किराया मिला है लेकिन अप्राप्य है। एक्यूरेट रेंट इनकम में है, इनकम को एक्यूरेट कहा जाता है। एक्यूरेट रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, 2300 रुपये डेबिट और 2300 रुपया क्रेडिट दिखा दीजिएगा। नरेशन स्पष्ट लिख लीजिएगा। बीइंग रेंट अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया गया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। 12वां पॉइंट देखिए, अग्रिम भाड़ा मिला, मिला मतलब रिसीव हुआ, तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेट रिसीव इन एडवांस, 2700 जितना दिया है उतना रिसीव कर लीजिएगा। 13वां पॉइंट है उधार माल खरीदा, नाम नहीं दिया है, उधार माल खरीदा, जिससे हम माल खरीदते हैं इसको क्रेडिटर कहा जाता है। तो परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, जब नाम नहीं रहता है और जिससे माल खरीदा जाता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 4000 डेबिट और 4000 क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। अगला है 14वां पॉइंट, उधार माल बेचा। अब जिसको उधार माल बेचते हैं उसको डेप्टर्स बोलते हैं और सेल्स को क्रेडिट किया जाता है, तो डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। अगला है विविध व्यय चेक द्वारा दिया, विविध व्यय चेक द्वारा दिया 350 रुपये, तो व्यय को डेबिट करते हैं सैंडरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। अब देखिए अगर व्यय नगद किया जाता है तो कैश दिखाते, लेकिन बैंक चेक द्वारा किया गया और चेक का संबंध बैंक से होता है, इसलिए सैंडरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 350 रुपये डेबिट और 350 रुपया क्रेडिट। लास्ट है सुशील को वेतन दिया, तो वेतन जिसको भी देते हैं उसका नाम नहीं होता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड, जितना रुपया दिया है डेबिट उतना क्रेडिट। इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, और किसी को डाउट होगा तो आप हमें बताइएगा, फिर आगे कौन सा क्वेश्चन बताना है या पीछे जो प्रश्न छूटा होगा उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसको क्लिक करो।